हेलो एवरीवन, अगर आप अमेज़न पर, मीशो पर या फ्लिपकार्ट पर सेलर बनना चाहते हैं और अपने खुद के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या फिर आप मार्केट से लाकर उन्हें फिर सेल करना चाहते हैं, तो कुछ बातें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि एक सेलर बनने से पहले थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है, वरना आपको लॉस हो सकता है। वरना अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं सेलर बन जाऊँगा और मैं ये प्रोडक्ट सेल करूँगा अमेज़न पर या फ्लिपकार्ट पर या मीशो पर और मैं इतना मार्जिन रखूँगा और मुझे फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं होती हैं। आप सेलर बन जाते हो, जीएसटी नंबर ले लेते हो, रजिस्ट्रेशन कर लेते हो और लिस्टिंग कर देते हो और बेचना शुरू कर देते हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैं बताती हूँ उसके बाद क्या होता है। देखो, अगर बात करेंगे हम मीशो की, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीद कर लाए हो 50 रुपए का और उसे आप मीशो पर सेल कर रहे हो 100 रुपए का। तो वो जो मीशो अपने कस्टमर को रेट जो दिखाएगा वो 100 रुपए नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा 160 रुपए या 165 रुपए, क्योंकि मीशो टोटल अमाउंट दिखाता है अपने डिलीवरी चार्ज जोड़कर। अपना डिलीवरी चार्ज जोड़ लेगा और 165 रुपए तक दिखाएगा। अब मान लीजिए कि आपके 4 ऑर्डर आ जाते हैं और उसमें से एक कैंसिल हो गया, तो आपको मिल रहे थे 50 रुपए, आपने मार्जिन रखा था 50 रुपए, तो 150 रुपए बनते हैं 3 के और एक आ गया रिटर्न, ठीक है। एक रिटर्न अगर रिटर्न आता है ना तो मीशो 140 रुपए काटता है, तो कितने का फ़ायदा हुआ आपको? 10 रुपए का। उसमें से आपने पैकिंग भी की है उसकी, ठीक है, तो आपको फ़ायदा नहीं है, उसमें नुकसान। और कई बार आरटीओ भी आते हैं, इसमें काफ़ी आरटीओ ज़्यादा आते हैं, रिटर्न भी आते हैं, लेकिन रिटर्न की जो पेनल्टी है इतना मीशो काटता है कि वो जो प्रॉफिट आप रखते हो ना, वो सारा उसी में ही हो जाता है। अगर मान लो आपके 3-4 ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं और उसमें से एक भी रिटर्न आ जाता है ना, तो इसमें लॉस होता है। ऊपर से फिर पेनल्टी लगती है। अगर आप लेट डिस्पैच करते हो ना, तो उसमें भी पेनल्टी लगती है। और अगर आप कैंसिल करते हो, ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो, तो तब भी पेनल्टी लगती है। अगर आपके ऑर्डर कम आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि मैं सेल ऐड लगाऊंगा तो मेरे ऑर्डर ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार आप ऐड लगा देते हो, मीशो का वाले पैसे काट लेंगे, आपके ऐड के पैसे काट लेंगे। मान लो आपने 400 की ऐड लगाई है, 400 रुपये काट लिए, लेकिन ऑर्डर 2-3 ही आए, ठीक है। वो अपना ऐड का जो अमाउंट है वो काट लेंगे, चाहे आपके ऑर्डर आए या ना आए, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा नहीं है, ऑनलाइन काम में फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब हो सकता है जब आपका खुद का प्रोडक्ट हो और रिटर्न भी आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपना खुद का है, इसमें हमारा प्रोडक्ट बनाने में कम कीमत लग रही है और सेल करने में थोड़ा मार्जिन मिल रहा है, तो उस टाइम पे आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट कहीं और से खरीद कर ला रहे हो और फिर सेल कर रहे हो ना, तो आपको नुकसान हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने 100 रुपए की चीज़ ली है और वो मीशो पर आप सेल कर रहे हो और ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं। आपने ऐड भी लगाई और फिर भी आपके ऐड के ही पैसे कट रहे हैं और ऑर्डर भी नहीं आ रहे, और वो चीज़ रखी काफ़ी टाइम हो गया, बेकार हो गई, उसकी डेट वगैरह निकल गई और 100 रुपए की चीज़ आपको 40 रुपए में देनी पड़ रही है। तो इसमें नुकसान है, मीशो पर, अमेज़न पर सेल करने में काफ़ी नुकसान है। तो